हेलो, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार रमन और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज जिस टॉपिक को सिविल प्रोसीड्यूर के अंतर्गत सीपीसी के अंतर्गत जो डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है अपील। देखिए, अपील का एक केस जो आता है, तो अपील हम लोग क्रिमिनोलॉजी में भी देखते हैं, बीएनएसएस के अंतर्गत भी अपील आता है और बीएनएसएस के साथ साथ सीआरपीसी बोलते हैं। सीआरपीसी ओल्ड था, अभी बीएनएसएस न्यू आ गया है। सीआरपीसी की रिप्लेस बाय बीएनएसएस 2023। जो सीआरपीसी का जो प्रोसेस होता था वो पहले सीआरपीसी बोलते द क्रिमिनल प्रोसीड्योर बोला करते थे, कोड बोलते थे। अभी उसको बोलते हैं बीएनएसएस, BNSS। अब उस चीज़ को उसमें भी अपील में हम लोग जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी का कोई केस है, होता क्राइम का कोई केस होता है, कोई ऑफेंस और ऑफेंडर जब FIR होने के बाद जो जजमेंट आती है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग अपील में जाते हैं। उसी तरीके से सिविल में भी अपील में जाते हैं। और अपील में इसलिए जाना होता है क्योंकि कोई भी लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो राइट है कि रॉन्ग है, उसको वैलिडिटी चेक करने, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द जजमेंट को चेक करने के लिए हम लोग अपील में जाते हैं। अब उसी तरीके से हम अपील सेक्शन की बात करते हैं। तो अपील हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 25 बोलते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत 1908 के अंतर्गत। तो अभी हम लोग सेक्शन जो है, सेक्शन 96 टू 112 सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर 11 टू ऑर्डर जिसको बोलते हैं 45 तक इसमें हम लोग पढ़ते हैं अपील के चैप्टर में। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं द प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड रेगुलेटिंग अपील आर डिस्कसिंग इन दिस फ्लोइंग 6 हेड। इसमें हम लोग 6 हेड के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जो अपील में जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 6 हेड होता है और 6 हेड के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ते हैं। पहला बोलते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, जिसको हम लोग सेक्शन 96 टू 99A और ऑर्डर नंबर 41 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा बोलते हैं बी पार्ट बोलते हैं अपील फ्रॉम एपिलेट डिग्री, इसमें सेक्शन 100 टू 103 और ऑर्डर नंबर 42 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा जो बोलते हैं सी पार्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन जिसको बोलते हैं 104 यानी कि 104 टू 106 यानी कि 106 ऑर्डर नंबर 43 के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। अब डी पार्ट बोलते हो अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। कोई इंडिजेंट पर्सन जो बीकर आदमी जो होता है, बीकर सेक्शन के आदमी होता है, वो अगर अपील में जाता है तो उसके लिए वो ऑर्डर 44 के अंतर्गत जाता है और ऑर्डर 44 के अंतर्गत उसको हम अपील में जाते हैं। अब ई आता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर अपील आप कब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब लोअर कोर्ट का जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के बाद हम हाई कोर्ट के जजमेंट पे जाते हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट भी गलत हो जाता है, फिर हम अपील टू द सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो उसके लिए सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक्शन जो आता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं 1092 टू 112 ऑर्डर 45 के अंतर्गत हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अब जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सातवां जिसको बोलते हैं, अगला पॉइंट बोलते हैं जी, ई के बाद आ गया एफ, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील। सेक्शन 107 से लेकर के सेक्शन 100 जिसको बोलते हैं ना 8 तक के हम लोग इसमें स्टडी करते हैं अपील। अब बोलते हैं अपील में आखिर हम लोग क्यों जाते हैं। अपील में जाने का एक ही लोअर कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट सही है कि राइट है कि रॉन्ग है, तो उसको हम लोग वैलिडिटी को चेक करने के लिए जाते हैं। एग्जामिनेशन वास्तव में जजमेंट सही हुआ है कि नहीं, कुछ में गलत तो नहीं हुआ है, कुछ में डॉक्यूमेंट्स का क्या बोलते हैं एविडेंस का किसी भी तरीके का मिसिंग तो नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं। अब पहला पॉइंट बोलते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री में हम कब जाते हैं, तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री में जाते हैं तो इसको पहला पॉइंट बोलते हैं द वर्ड अपील हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। ये जो अपील के बारे में कोई डिफाइंड इस कोड के अंतर्गत नहीं है। दूसरा बोलते हैं सेकंड पॉइंट द रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द इन्फीरियर कोर्ट। तीसरा पॉइंट बोलते हैं ए रिमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर द गेटिंग द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट एंड इज इन द फैक्ट ए कंप्लेंट मेड टू हायर कोर्ट that the degree of the lower court is unsound and wrong।
हो सकता है लोअर कोर्ट का डिग्री अनसाउंड होगा, रॉन्ग हो सकता है। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं एन अपील मस्ट बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द होल डिग्री एंड नॉट अगेंस्ट ए पार्ट। पांचवा पॉइंट बोलते हैं एन अपील इज ए ओनली ए continuance of the original degree proceeding and it is a stage in the suit itself। अब इसको सेक्शन 96 के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं। सेक्शन 96 के अंतर्गत ऑफ द कोड लेज डाउन फॉर प्राइमरी रूल्स रिगार्डिंग अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। इसमें 4 रूल है, 4 रूल्स जिसको बोलते हैं 4 प्राइमरी रूल्स होता है रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी डिग्री। इसमें हम लोग तो डिग्री पास, पहले पॉइंट पर डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such a court। पहले पॉइंट पर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बोलते हैं अपील कैन बी फाइल्ड इवन थ्रो ओरिजिनल डिग्री। अपील कैन बी फाइल्ड इवन थ्रो ए ओरिजिनल डिग्री। तीसरा पॉइंट हम लोग नो अपील लाइज फ्रॉम ए कंसेंट डिग्री। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं नो अपील लाइज फ्रॉम ए डिग्री इन एनी सूट कॉग्निजेबल बाय ए स्मॉल कॉज कोर्ट एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू गिव ए पर्सन ए राइट ऑफ अपील ऑर्डर दिस सेक्शन 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन उसमें होनी चाहिए। पहला बोलते हैं द सब्जेक्ट मैटर द अपील मस्ट बी डिग्री that is conclusive determination of the right of the parties। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोलते हैं द पार्टी appearing must have been adversely affected by such determinations। अब फिर इसी में एक पॉइंट और बोलते हैं, भाई जजमेंट तो हो जाती है, अपील में हम जाते हैं एज रिगार्ड एक्स पार्टी डिग्री इट में नोटेड दैट देयर आर 4 remembered open to a person to question a degree passed against him X party means absence। इसका मतलब होता है कि 2 पार्टी होते हैं और एक पार्टी अगर absence हो तो उस कंडीशन में X पार्टी डिग्री दे देते हैं। द जनरल रूल इज दैट नो अपील लाई फ्रॉम कंसेंट डिग्री। और इस तरीके में जो X पार्टी डिग्री होता है इसमें हम अपील में हम नहीं जा सकते। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बी पार्ट जिसको बोलते हैं अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री इसमें हम बोलते हैं पहला पॉइंट में सेक्शन 100 ऑफ द CPC डील विथ अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री दैट इज सेकेंड अपील। पहला अपील में ओरिजिनल डिग्री में गए तो ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट, ओरिजिनल डिग्री के बाद जो होता है अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। तो अब दूसरा पॉइंट है सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द डिग्री पास्ड इन अपील बाय कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट फुल स्टॉप इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द केस इन्वॉल्व्स ए सब जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ द लॉ। एक पॉइंट हम लोग सी पॉइंट में बोलते हैं जिसको बोलते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर। अपील फ्रॉम ऑर्डर का मतलब होता है सेक्शन 104 से लेकर 106 में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑर्डर जो होता है जिसको बोलते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर, इसमें ऑर्डर हम लोग 43 बोलते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर मतलब सेक्शन ऑर्डर कितना हो गया 43। अंडर सेक्शन 104 104 एंड अपील लाइज अगेंस्ट द फॉलोइंग 5 ऑर्डर्स ओनली एंड फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। एक और चीज़ बोलते हैं ऑर्डर जिसको बोलते हैं ऑर्डर फॉर पेमेंट इज कंपनसेटरी कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A। इसके बाद बोलते हैं सेकेंड एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 व्हिच डील्स विद द कंपनसेशन फॉर अरेस्ट। अब इसमें एक और चीज़ बोलते हैं डी पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। डी पॉइंट में क्या बोलते हैं अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। कोई इंडिजेंट पर्सन अगर अपील में जाता है तो ऑर्डर 44 में जाता है। और इसमें अंडर ऑर्डर 44 एनी पर्सन हु इज इंटाइटल टू अपील में कोई भी जा सकता है इफ़ ही इज अनएबल टू पे
the fees required for the memorandum of appeal. तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन। चौथा बोल सकते हैं ही मे देन बी अलॉटेड टू अपील कॉमा सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, और जिसमें हम बोलते हैं पॉपर सूट बोल सकते हैं, ई सो फार एज दोज प्रोविजंस आर अप्लीकेबल, और रूल नंबर 1 में बोल सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग द अप्लीकेंट टू पे द रिक्विसाइड कॉस्ट फीस विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड एंड व्हेन कोर्ट फीस आर सो पेड। ई सेक्शन ई में हम ई पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं, ई पार्ट में जब हम लोग जाते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं, तो हाई कोर्ट के दिन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जब भी हमें अपील में जाना होगा अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हम मूव कर सकते हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट के। सेक्शन 109 से लेकर 112 ऑफ ऑर्डर 45 में हम लोग स्टडी करते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें ए पॉइंट बोलते हैं अंडर सेक्शन 109 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of the constitution and the rules made by the supreme court, rule made by supreme court। दूसरा पॉइंट बोलते हैं an appeal lies to the supreme court from any judgment or degree or final order in a suit proceeding of high court। अब एक पॉइंट और बोल सकते हैं if the high court certifies that those case involves a सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं द एबव प्रोविजन डू नॉट हाउ एवर अप्लाई टू एनी मैटर ऑफ सिविल कोड। अब एक अच्छी बात है, सिविल कोड ऑर्डिनरली और वाइस वर्सा admirably jurisdiction or appeal from order and degree of prize court or affect the power of the Supreme Court to grant a special leave to appeal under Article 136 of the Constitution of India। 136 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो होता है 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम रह कर के अपील में जाते हैं। इसमें पहले बोलते सुप्रीम, पहला पॉइंट बोलते द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों ही जुडिक्शन होता है, कौन कौन, ओरिजिनल एंड एपलेट जुडिक्शन। दूसरा पॉइंट बोलते हैं ए प्रोविजन फॉर ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन ए सर्टेन केस। कुछ केसेस में क्या होता है कि अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट इन ए सर्टेन केसेस। तीसरा पॉइंट बोलते हैं आर्टिकल 133 विथ एपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल केसेस। और इसके बाद हम लोग को चौथा पॉइंट तब बोलते हैं जिसको बोलते हैं द सुप्रीम कोर्ट में इन इट डिस्क्रिशन also स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री कॉमा डिटर्मिनेशंस और सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी केस पास बाय एनी ट्रिब्यूनल इन ए टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 136। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो पावर टू रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है रिव्यू करने का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिकल 137 के अंतर्गत बोलते हैं। अब हम बोल सकते हैं अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। अब इसमें बोल सकते हैं एन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केस आर्टिकल 132 से लेकर के 133, ठीक है। एंड अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट एनी जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर इन ए सिविल कोर्ट criminal or other proceeding if the high court that the case involve a substantive question of the law as to the interpretation of the constitution
आर्टिकल 132 सबसेक्शन 1। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल केसेस आर्टिकल 133 के अंतर्गत करते हैं। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट में कितना करते हैं? 133 सेक्शन के आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग करते हैं। एंड अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट और डिग्री और फाइनल ऑर्डर इन ए सिविल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। अब इसमें बोल सकते हैं अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन ए सिविल केसेस आर्टिकल 133 के अंतर्गत, इसमें दूसरा पॉइंट बोलते हैं दैट द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं दैट इन ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट ही सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब एक क्वेश्चन और बोलते हैं, नो अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर द सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 133 और सब सेक्शन 3 के अंतर्गत इसमें देखते हैं। अब एक पॉइंट बोलते हैं जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील सेक्शन 107 से लेकर 108 में पढ़ते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रेस्क्राइब, इसमें लिमिटेशन जो है प्रेस्क्राइब किया गया है। पहले बोलते हैं ए में एपीलेट कोर्ट हैज़ द पावर, एपीलेट कोर्ट हैज़ द पावर, और ए के बारे में जब हम बोलते हैं तो पहला पॉइंट पे एपीलेट कोर्ट हैज़ द पावर में पहला पॉइंट पे टू डिटरमाइन ए केस फाइनली, दूसरा पॉइंट पे टू रिमांड ए केस, तीसरा पॉइंट टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। फिर हम लोग पाँचवा पॉइंट बोलते हैं, चौथा पॉइंट टू टेक एडिशनल एविडेंस, पाँचवा पॉइंट व्हेन एपीलेट कोर्ट आल्सो हैज़ द पावर टू पास ऑल सच इंटरलोकेटरी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। और इस तरीके से हम लोग जो देखते हैं, तो ये जो हमारा पोर्शन था, क्या बोलते हैं इस पोर्शन को? अपील के बारे में जो हमने देखना था। तो अपील जो हमने लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट के अंतर्गत जो देखा, तो इस अपील के लिए ये पोर्शन जो होता है सेक्शन 96 टू 112 के अंदर हमने देखा, और ऑर्डर जो है 11 टू 45 के अंतर्गत हमने देखा। और इस तरीके से किसी भी केस का अपील हम लोग अपील सेम कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है क्रिमिनल से रिलेटेड है तो सेशन में कर सकते हैं, सिविल से रिलेटेड तो दूसरे जज के पास कर सकते हैं, वहाँ से भी अनसेटिस्फाइड लगता है तो फिर हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी हम अनसेटिस्फाइड हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसको सेक्शन 109 से लेकर 112 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, और ऑर्डर नंबर 45 के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो ये था जिसको बोलते हैं अपील चैप्टर, और अपील चैप्टर को हम लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से। और ये चैप्टर जो हमने देखा और हमने कोशिश किया मैक्सिमम बताने की, इसको सुनना है, पढ़ना है, और इसको व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। और इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर जो भी हमारे श्रोतागण हैं, और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सुनिए और इसको नॉलेज लीजिए। थैंक यू सो मच।